नमस्कार। महाराष्ट्र में ना एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। हाल ही में एक इतने बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को मंजूरी मिली है जो सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य का नक्शा बदलने का दम रखता है। चलिए समझते हैं इस नए रोड मैप को। तो हुआ ये है कि हाल ही में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने कुछ ऐसे गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है जिसे अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसला माना जा रहा है। पुणे शिरूर एलिवेटेड कॉरिडोर से लेकर नए इंडस्ट्रियल हाईवे तक अब जमीन पर काम शुरू होने की तैयारी जोरों पर है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ी ही क्यों। विकास की ये कहानी सच कहें तो एक दुविधा से शुरू होती है। देखिए, असली दिक्कत ये है कि पुणे और उसके आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने तो जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन वहाँ की सड़कें इस विकास का बोझ अब उठा नहीं पा रही हैं। और नतीजा ये है कि घंटों का ट्रैफिक जैम लगता है और विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। और बस इसी दिक्कत को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक निर्णायक कदम उठाया है, और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सरकार ने एक साथ एक ही बार में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, और ये कोई छोटी मोटे अलग अलग प्लान्स नहीं हैं। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड कोशिश है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की इस बड़ी समस्या को जड़ से ही खत्म किया जा सके। तो चलिए अब जरा इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि इस नए रोड मैप के वो 3 बड़े स्तंभ आखिर हैं कौन-कौन से। तो इस प्लान के 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला है लगभग 53 किलोमीटर लंबा पुणे शिरूर कॉरिडोर। ये एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऊपर हाईवे और ठीक उसके नीचे मेट्रो की लाइन, ताकि ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों की समस्या एक साथ सुलझ जाए। दूसरा है शेंद्रा से धुरगांव तक का करीब 59 किलोमीटर का 6 लेन इंडस्ट्रियल कनेक्टर, जो उद्योगों के लिए एक लाइफलाइन जैसा काम करेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है एक कनेक्टर जो इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC और समृद्धि महामार्ग से जोड़ेगा, जिससे माल ढुलाई सुपर फास्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, ग्रीनफील्ड कनेक्टर। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा नया रास्ता जो पूरी तरह से नई खाली जमीन पर बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मौजूदा ट्रैफिक या इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़े बिना सबसे तेज और सबसे सीधा रास्ता तैयार किया जा सकता है। ये जो DMIC कनेक्टर है वो इसी तकनीक से फ्रेट ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को एकदम सुपरफास्ट बना देगा। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा प्लान जमीन पर उतरेगा कैसे और कब तक? क्योंकि योजना जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी हैं और टाइमलाइन भी उतनी ही सख्त है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरा करने के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस डेडलाइन रखी है, और वो है सिर्फ 3 साल। और इस डेडलाइन को लेकर सरकार कितनी सीरियस है, ये मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश से साफ हो जाता है। कोई देरी नहीं। इससे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को कितनी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन जैसा कि होता है, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं होने वाला। रास्ते में कई बड़ी अड़चनें हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण में देरी हो सकती है, निर्माण के दौरान जो भारी ट्रैफिक होगा उसे कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा, मल्टी लेयर कंस्ट्रक्शन की अपनी टेक्निकल चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या पर्यावरण से जुड़ी सभी मंजूरियां समय पर मिल पाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना होगा। तो इन सब चुनौतियों और मेहनत के बाद जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो आखिर आम लोगों को और पूरी इकोनॉमी को इससे मिलेगा क्या? इसका फायदा देखिए, हर किसी को मिलने वाला है। जो रोज सफर करते हैं उनका ट्रैवल टाइम कम होगा। इंडस्ट्री के लिए माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तेज और सस्ता हो जाएगा। इससे इकोनॉमी में नई नौकरियां पैदा होंगी, और जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए सड़कें सुरक्षित होंगी और उनकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सिर्फ कुछ सड़कें या हाईवे नहीं बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले 10 से 15 साल के लिए महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल नक्शे को ही पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो आखिर में लौटकर वही सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एम्बिशियस प्लान वाकई 3 साल में हकीकत बन पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ देख रहा है।